नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे 15 ऐसी रहस्यमय जगह जिसके बारे में शायद ही आपने सिर्फ कल्पनाओं में सोचा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह असल में हमारी दुनिया में मौजूद है जिसके बारे में हम पूरी तरह से अनजान हैं। 15 रहस्यमय खोई हुई दुनिया। हम सभी द रोड टूल एंड डेरोडो और अंटार्कटिस द लॉस्ट एम्पायर देखते हैं और एक दिन आने का सपना देखते हैं, लेकिन तब हमें याद आता है कि वो दुनिया असली नहीं है। वो हजारों साल पहले से किसी की कल्पना से बनाए गए, सदियों से हमारे मनोरंजन करने के लिए पारित हुए हैं। सही शायद हो सकता है। सच कहा जाए तो इन किंवदंतियों में से कई को एक परी कथा से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। इसीलिए हम पृथ्वी पर खोई हुई दुनिया को देखते हैं। ये स्थान हमारे जीवन में उस कल्पना के सबसे करीब है। तो एक नजर डालते हैं इन 15 रहस्य में खोई हुई दुनियाओं पर जो हजारों सालों से अनदेखी रह गई। सन डोंग केव। हैंग सॉन ऊंग वो जिसे वियतनामी से कहते हैं, चूंकि किसी ने भी पूरी चीज की खोज नहीं की है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। 1991 तक खोजा नहीं गया था या कम से कम दर्ज किया गया था। आसपास के सभी लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन दुर्गम प्रवेश द्वार के कारण उस तक पहुंचना काफी कठिन था। वो और पानी की तेज आवाज और अंदर तक चल रही हवा ने घुसपैठियों को डरा दिया। स्थानीय लोगों के अलावा पहली बार 2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन ने एक सर्वेक्षण किया था। वियतनाम की महान दीवार ने यात्रा को छोटा कर दिया। हालांकि जिसे वो 200 फीट कैल्साइट कहते थे, जिसे वो मिले थे, उन्हें इतिहास में सबसे बड़े गुफा मोती मिले। आज आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको $3000 होगी और आप केवल वसंत और गर्मियों में ही प्रवेश कर सकते हैं। अरे हाँ, और आपको वियतनामी परमिट की आवश्यकता भी है। चैलेंजर डीप मरीना ट्रेंच। चैलेंजर्स डीप व्यवहारिक रूप से समुद्र तल से 35,000 फीट नीचे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। केवल 4 लोगों ने नीचे तक पहुंचने की कोशिश की, जिनमें से एक जेम्स कैमरून भी शामिल है। मान लीजिए उन्हें अवतार 2 के लिए प्रेरणा की जरूरत थी। नीचे अभी भी खोजा नहीं गया है और यह अज्ञात है कि ये कितना गहरा है। अफसोस की बात यह है कि वो इसका प्रयास करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक या अन्य अधिकृत लोग मानते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। इस प्रकार अब तक प्रत्येक वंश में तकनीकी कठिनाइयों या फिर उप खराबी रही है, जिसने उन्हें जल्दी उठने के लिए मजबूर किया। संभव है कि समुद्र का बरमूडा ट्रायंगल हो, लेकिन आगे की खोज के लिए कोई भी बहादुर नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि नीचे किस तरह का जीवन रहता है। कोई भी वहां देखने के लिए काफी समय से नीचे नहीं गया है। शायद वहां जीवन है जिस पर कभी भी किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी। ईस्ट स्कॉटिया रिड्ज। स्कॉटिया प्लेट एक टेक्टोनिक प्लेट है जहां दक्षिण अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर मिलते हैं। खैर, ये कोई सामान्य प्लेट नहीं है। ये अजीब जीवन से भरा है जो समुद्र तल से 8000 फीट नीचे पाया जा सकता है। हाइड्रोथर्मल वेट के कारण तापमान 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वो कोयले या आग से भी अधिक गर्म है जो अभी जलने लगा है। इसके ठीक बगल में उबलते पानी से परे अंटार्कटिक है, जहां तापमान 0 से 90 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि वहां नए जीवों की खोज की गई है, जैसे कि एक नए प्रकार के यति केकड़े जो प्यारे दिखने वाले क्रस्टेशियस है। इसके साथ ही ऑक्टोपस जो इतने पीले होते हैं कि भूत की तरह दिखते हैं। वो इस क्षेत्र के स्वदेशी हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की समुद्री प्रयोगशाला के निदेशक सिडी वैन डोवलर ने इसे सबसे अच्छा कहा। ये उल्लेखनीय है कि 21वीं शताब्दी में हो सकता है और अभी भी हमारे ग्रह पर क्या रहता है इसके बारे में मूलभूत चीजें नहीं जानते। ये वास्तव में रोमांचक है, क्योंकि सड़क के नीचे और भी अधिक खोज के द्वारा खोलता है। इंडस वैली। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा को दुनिया में सबसे पुरानी स्थिति में से एक के रूप में जाना जाता है। ये 5000 साल पुराना होने की संभावना है। आज की दुनिया में अफगानिस्तान का पाकिस्तान तक विस्तार है। ये पुरानी दुनिया के केवल 3 शहरों में से एक है। अन्य मिस्र और मेसोपोटामिया है। इस शहर के बारे में कुछ अजीब है। हालांकि हजारों साल पहले इसे छोड़ दिया गया था और कोई नहीं जानता कि क्यों। शायद सिंधु नदी से आने वाले पानी का अम्लीकरण, लेकिन क्या इससे 5 मिलियन, हाँ 5 मिलियन लोग पलायन कर सकते हैं। पुरानी दुनिया में 5 लाख लोग बहुत थे, जैसे बहुत इतना बड़ा कि आज हम जितनी भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार वहीं हुआ था। वो अपने निर्माण तकनीकों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। भले ही ये हजारों साल पुराना है,
लेकिन 1800 के दशक तक किसी को इसके बारे में नहीं पता था, जब तक एक लेखक ने एक ऐसे शहर की बात की जो 25 मील तक फैला हुआ था। फिर भी सभी ने इसका पता लगाने से इनकार कर दिया, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। 2010 तक जो कुछ पहले बचा था वो भी नहीं बचा, वो बाढ़ और बाकी चीजों में बर्बाद हो गया। और अब हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ह्यूस्टन के आकार के दोगुने शहर को क्यों खाली कर दिया गया था। सीमा हम्बोल्ड्ट सीमा मार्टेल नहीं, ये कार्डेशियन को टक्कर देने वाली नई बहन जोड़ी नहीं है। ये दो सिंकहॉल है जो वेनेजुएला के जोआ सिरसिनामा नेशनल पार्क में एक समतल पर्वत श्रृंखला सेरो सरसिनामा पर पाए जा सकते हैं। मूल निवासियों का कहना है कि पहाड़ पर गुफाओं में एक दुष्ट आत्मा रहती है जो मानव मांस खाती है। साड़ी, लेकिन रहस्यमय हिस्सा नहीं है। मानो या ना मानो, वो होगा सीमा हम्बोल्ड्ट और सीमा मार्टेल। हम्बोल्ड्ट 1000 फीट से अधिक गहरा और 1000 फीट से अधिक चौड़ा है। एक सिंकहॉल की कल्पना करें जो शहर में बड़ा दिखाई दे। प्रत्येक सिंकहॉल बेस का अपना पारिस्थितिक तंत्र है जो पागल है। इसका क्या अर्थ है, इसका वजन बहुतों को नहीं पता। एक पूरा जंगल है और इस जंगल में जीव और अन्य जीवित चीजें हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन बाहरी दुनिया से स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एक इंसान इस सिंकहॉल में रह सकता है, लेकिन इसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती। वास्तव में केवल वैज्ञानिकों को ही सुरक्षित क्षेत्र में उतरने की अनुमति है। मेलविला रेंज कैप मेलविल ऑस्ट्रेलिया में कैप यॉर्क प्रायद्वीप पर पाए जाने वाली भूमि का एक टुकड़ा है। इस भूमि की सीमा को मेलविल रेंज कहा जाता है क्योंकि इस पर जीव केवल सीमा के लिए विविष्टित है और अकेले हजारों वर्षों तक जीवित रहे हैं। इसे पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक खोई हुई दुनिया में से एक माना जाता है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता ग्रेनाइट पत्थरों का एक क्षेत्र है। हाँ, ये सिनपर्णी के क्षेत्र में कहीं अधिक महंगा है। वो ना केवल अच्छे दिखते हैं और ना ही वो संभावित रूप से लाभदायक है। वो स्वाभाविक रूप से आग को क्षेत्र को नष्ट करने से रोकने के लिए है। ये एक कारण है कि वहाँ जीवन इतनी अच्छी तरह से टिका हुआ है। वहाँ जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कम लोगों को मेलविल रेंज पर कदम रखने की अनुमति दी गई है। पलावन हाईलैंड्स। पलावन ये एक वीडियो गेम से बाहर होना चाहिए। पलावन फिलीपींस का एक प्रांत है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल से अलग दुनिया का सबसे रहस्यमय क्षेत्र माना जाता है। 2007 तक कुछ प्रांतों की खोज नहीं की गई थी। ये तब है जब वनस्पतिविदों को ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में वो कभी नहीं जानते थे, जैसा कि गुलाबी फर्न, नीले मशरूम और एक मांसाहारी घड़े का पौधा जो बड़े कृंतकों या फिर छोटे बंदरों को खा सकता है। उन्होंने जो कुछ पाया उनमें से अधिकांश विलुप्त हो गए, लेकिन ये वास्तव में सिर्फ पलावन में छिपा था। ऐसा लगता है कि मर्लिन ने बैंगनी केकड़ों का दौरा किया था। कोमांडो ड्रैगन की तुलना में लंबी छिपकली और दाढ़ी वाले सुअर। अंत में पलावन के बारे में सबसे रहस्य वाली बात यह है कि इसमें से कई सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें हम कभी भी नहीं जानते। आपको आश्चर्य होता होगा कि हमारे अपने ग्रह पर और क्या छिपा है जिसे हम पूरी तरह से अनजान हैं। कैटलहॉयुक। याद रखें कि सिंधु 5000 साल पुरानी कैसे है। खैर, कैटलहॉयुक कई सालों पुराना है जो आधुनिक दिन तुर्की में स्थित है। 10,000 साल पुराने होने के बावजूद 1958 तक इसकी खोज नहीं की गई थी, लेकिन दौराक अफेयर ने उत्खनन दल के नेता को तुर्की से प्रतिबंधित कर दिया। अपने अल्प प्रवास के दौरान उन्होंने युगों और प्रौद्योगिकी की लगभग 20 परतों की खोज की। उदाहरण के लिए एक एनालॉग टेलीविजन के नीचे दफन एक पत्थर की गोले की कल्पना करें, एक वॉकमैन के नीचे दफन, एक आईपॉड के नीचे दफन, एक YEE के नीचे दफन, नवीनतम एंड्रॉइड फोन के नीचे दफन। उसने वही पाया, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि 2000 वर्षों में फैली प्राचीन तकनीक का विकास। ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले यहाँ लोग रहते थे और एक समुदाय के रूप में अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते थे। मृतकों को घरों के नीचे दफनाया जाता था और वो बाहरी दुनिया के माध्यम से पैसा कमाने के बजाय एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। ये भी माना जाता है कि एकमात्र पुरानी दुनिया में जिससे समान अवसर, समान आय जीवन शैली थी। बौसावी क्रैटर। पापुआ न्यू गिनी में बहुत पहले एक ज्वालामुखी जिसे बौसावी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता था, ग्रेट पपुआन
प्लेटिया पर रहता था। एक दिन ज्वालामुखी पतली हवा से ढह गया, जिसे एक गड्ढा बन गया। आज सूखे ज्वालामुखी के बजाय एक वर्षावन इसके सम्मान में रहता है। ये दर्शाता है कि सुंदरता सचमुच राख से आ सकती है। अजीब तरह से भले ही ज्वालामुखी वर्षावन बन गया, जीवन को बनाए रखने में असमर्थ प्रतीत होता है। इसमें केवल 40 से अधिक अद्वितीय जानवर पाए जाते हैं। लोगों को उस वर्षावन को छूने में 2009 तक का समय लगा। उन्हें उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी लोगों की आवश्यकता थी। जिन लोगों ने इस क्षेत्र को अकेले छोड़ने का फैसला किया, उन्हें डर था कि ये बहुत खतरनाक है, और वो ये था कि कई बार शोधकर्ताओं को क्रेटर में हफ्तों बिताने पड़ते थे, जब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को उस तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती थी। कैप्रो में से एक ने कहा कि वो इतना बदबूदार और गर्म था कि उन्होंने इसे लगभग नहीं बनाया। लेक वॉस्टॉक। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिक में 400 झीलें हैं? उन झीलों में सबसे बड़ी झील वॉस्टोक है। ये एक ऐसी जगह है जिसे रूस के वॉस्को स्टेशन के नीचे पॉल ऑफ कॉल्ड कहा जाता है। अजीब तरह से स्टेशन समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर है, लेकिन स्टेशन पर झील बर्फ की सतह नीचे 13,000 फीट है। ये समुद्र तल से 2,000 फीट से भी कम है, लेकिन समुद्र तल की तुलना में इस तक पहुंचना कठिन है। लगभग आधा मिलियन वर्षों तक इसे सफेद बर्फ की तरह शुद्ध अछूता छोड़ दिया गया था। 2012 में एक आइस कोर रिकॉर्ड टूट गया, जो 12,400 फीट तक पहुंच गया और अंत में जमी हुई झील की सतह को छेद दिया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। झील के जमने वाले पानी के छेद को बाहर निकाल दिया गया और एंटीफ्रीज के साथ मिला दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।